अल्टीमेटली हम रोटी कपड़ा और मकान इन तीन चीजों में ही अटके पड़े हैं। तो यहाँ से बाहर निकलने के लिए एक सस्टेनेबल, एक पुश्तो दर पुश्तो चलने वाले एक बिजनेस की जो है यहाँ पे फाउंडेशन मिस्टर ऐश ने ऑलरेडी रख दी है। और उसके बाद जो रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट वहां पे बैकएंड पे हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में डिस्कस भी अभी नहीं किया गया है, हमें ऑन पैसिव इकोसिस्टम में वो सडनली देखने के लिए मिलने वाले हैं। और कुछ चीजें हमारे साथ मिस्टर ऐश इस दौर में इन 4-5 सालों के बीच में कॉर्पोरेट वेबिनार्स के तौर पर, या फिर 360 अपडेट्स के तौर पर, या फिर रॉबलिन लाइव पे कभी आकर उन्होंने अपना बीच बीच में वो जो यहाँ की जो पेस है उसको वो शेयर करते चले गए हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि मिस्टर ऐश बात करते हैं ए बॉम्ब की, और हमें लगता है कि बस ए बॉम्ब आते ही जो है हमारे अकाउंट्स वहां पे फुल होने वाले हैं और पीछे मुड़कर फिर हमें देखना नहीं होगा। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ग्रेजुअली यहाँ पे सब कुछ होने वाला है। हम 10 कमाएंगे, 20 कमाएंगे, 30 कमाएंगे, 40 कमाएंगे, 50 कमाएंगे, 100 कमाएंगे, 1000 कमाएंगे, लाख कमाएंगे। ये ये ग्रेजुअली ये सारी चीजें यहाँ से होने। ऑन पैसिव में हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं। लिंक को क्लिक करने के बाद फॉर्म पर अपने डिटेल्स को भरें और हमारे साथ ऑन पैसिव में जुड़े। इन इट टू विन इट एंड डन डील वाला प्लेटफॉर्म है ऑन पैसिव। इस YouTube चैनल पर सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव के बारे में जानकारी दी जाती है, इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वाली है, एक ही दिन में हम यहाँ पे ग्रो रिच नहीं होने वाले हैं। तो जब नया एक डिस्क्लेमर हमारी वेबसाइट पे आया था, एनडीए नए आए थे, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि पहले तो ये कह रहे थे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अब कह रहे हैं कि ग्रो रिच बिजनेस नहीं है, अब ऐसा है अब वैसा है। और उसके साथ साथ ना बहुत सारे संशय अभी भी लोगों के दिमाग में है कि यार 2020 में बोला था, 2020 में कुछ नहीं हुआ, हमने सोचा 2021 में हो जाएगा। 2021 मार्च तक हमने इंतजार किया, मार्च से जून में हम गए, जून से दिसंबर में हम गए, फिर 22 आ गया, फिर वही मार्च, फिर जून, फिर एक्चुअली हम लोग अपने विजन को यहाँ पे मैच नहीं कर पाए हैं। जो ऑन पैसिव का मुख्य उद्देश्य है, हम सब लोग यहाँ पे जितने भी हैं 99 नहीं 100% लोग सिर्फ और सिर्फ एक यहाँ पे हमारा जो हम कभी अपडेट सेक्शन देखते हैं या कोई भी सेशन हम किसी का उठाकर देखते हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं या कहीं पे हम ओ कनेक्ट पे जुड़े हैं, तो हमारा एक ही उद्देश्य है यहाँ से कि भाई किसी तरह से मतलब ये पता लग जाए कि कब से आ रहा है। बस मेरे को जब से आना शुरू होगा ना तब मैं अपना काम शुरू करूंगा। मतलब जब आग लग जाएगी ना तब मैं कुआं खोदने जाऊंगा और तब मैं उस आग को बुझाने की जो है ना वो कोशिश करूंगा। तो वो सब कर रहे हैं। ये जो कुछ आप अभी तक करते आए हैं ना अपने जीवन में, अभी भी आज भी अगर ऑन पैसिव से जुड़ने के बाद भी अगर आप वही कर रहे हैं, वही भीड़ का हिस्सा बनकर चले हैं, तो फाउंडिंग मेंबर होने से आपको वेल्थ तो यहाँ पे मिलने वाली है, लेकिन उस वेल्थ का क्या करना है, उस वेल्थ का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे करना है, टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे करना है, कैसे दूसरों को बेनिफिट करना है, ये आप जीवन में कभी कर ही नहीं पाएंगे। तो नजर बदलिए, आपका नजरिया जरूर बदलेगा। और वही नजर बदलने के लिए जो वेबिनार रूपी चश्मा लेकर हम आप सभी के बीच में रोज उपलब्ध होते हैं, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य ये है कि आप यहाँ से कुछ सीखें। जो कुछ हमने सीखा है हम आप सभी के साथ शेयर करते हैं। हम नहीं बोलते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी, बहुत बड़े हम संत बन गए हैं ऑन पैसिव के, लेकिन उद्देश्य को हम जरूर समझ रहे हैं। और जहां उद्देश्य बड़ा होता है वहां पे फिर पर्सनल कंफर्ट को छोड़कर, आपको पर्सनल आपकी नीड्स और ग्रीड्स को छोड़कर फिर आपको उस उद्देश्य के ऊपर काम करना पड़ेगा। और अगर आप उस उद्देश्य को समझ लेते हैं और उस उद्देश्य को अपने अंदर धारण कर लेते हैं, ऑन पैसिव इकोसिस्टम को अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनाकर जब आप चलना शुरू कर देते हैं, तब आप इस जर्नी में जो है अपना मुझे लगता है पहला कदम वहां से उठा के रखने वाले हैं। और यहाँ पता नहीं हम कितना लंबा सफर जो इन 4 सालों में ऑलरेडी तय कर चुके हैं। इन 4 सालों में मतलब इंटरनेट इंडस्ट्री का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जिस पहलू को हमारा जो व्यवसाय है उसने छुआ नहीं है, उसको वो टच नहीं कर रहा है। और कोई भी ऐसा पहलू, कोई भी ऐसा इंटरनेट पे होने वाला व्यवसाय नहीं है जिसके ऊपर ऑन पैसिव इकोसिस्टम का इम्पैक्ट नहीं होगा, एक उसका एक मतलब अपना एक छाप नहीं होगी जो उस बिजनेस पर। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर
मिस्टर ऐश कहते हैं कि दिस इज द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, तो उसके पीछे कुछ वजह है। वो बेवजह आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि इंटरनेट का फ्यूचर है। अभी काफी सारे लोग बोलते हैं यार ये इंटरनेट का फ्यूचर है, तुम्हारा 5-7 हजार 10 हजार आदमी है ना जो ये जुड़ते हैं, इन्हीं के लिए है इंटरनेट का फ्यूचर। ये हमें तो कुछ नहीं पता क्या हो रहा है यहाँ पे, हमें तो कुछ नहीं लेना देना ओकनेक्ट से। हम क्या करेंगे ओकनेक्ट का? हम क्या कर रहे हैं भाई ओकनेक्ट का? हम यूटिलाइज कर रहे हैं ना इस टेक्नोलॉजी को। 164 हमारे साथ ये जो हमारे भाई बहन फाउंडर भाई बहन जुड़े हैं, ये क्या सारे के सारे जो है पागल खाने से छूटे हुए हैं कहीं से? ये सारे लोग, ये सारे ब्रिलियंट माइंड्स हैं, ये समझते हैं, ये जानते हैं कि उन्होंने किसकी उंगली थामी है। और एक बार जब आप भगवान की उंगली थाम लेते हैं ना, तो आपके आगे के रास्ते, आपके आगे के विजन, आपके कार्यशैली, आपके सोचने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, आपके डिलीवर करने का तरीका, आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का होता है। तो जिस तरह से अध्यात्म है ना, अध्यात्म को समझना मुश्किल है, उसी तरह से ऑन पैसिव है। इसकी गहराई को आप, अगर आपको ये लगता है कि आप ये नाप चुके हैं गहराई और बहुत इजी है इसकी गहराई को नापना, तो अगेन मैं कहूंगा आप सभी से कि आप में से, हम में से सबसे बड़ा मूर्ख वही होगा जिसको लगता है कि वो ऑन पैसिव की गहराई को नाप पाएगा। मैं जितना रोज सीखता हूँ, जितना रोज मुझे सीखने के लिए मिलता है, जितनी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिस भी मंच से मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो भी आधिकारिक ofounders.net के हमारे वेबिनार सेक्शन में वेबिनार्स होते हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, मुझे जितना टाइम उनको देखने के लिए मिलता है, जितना टाइम वहां स्पेंड करने के लिए मिलता है, मुझे ऑन पैसिव इकोसिस्टम के साथ, उसके प्रोडक्ट्स के साथ, उसके प्रोडक्ट्स को एक एक प्रोडक्ट पे अगर आप अपना मतलब फोकस डालने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको महीनों लगने वाले हैं उन प्रोडक्ट्स की बेसिक फीचर्स को समझने के लिए। आप सभी में से जो मोबाइल के साथ जुड़े हैं या लैपटॉप के साथ जुड़े, लैपटॉप को छोड़िए, लैपटॉप में तो बहुत कुछ है, मशीन लर्निंग का एक बहुत शानदार ये जो है एक आविष्कार है। बट मोबाइल आपके हाथ में, जो एक छोटा सा मोबाइल आपको दिख रहा है ना, उस मोबाइल में इतनी सारी चीजें अंदर समाई हुई हैं, हमें मालूम ही नहीं है। इतनी, जब वो कनेक्ट आया तो हमें पता लगा कि हमें ये इस तरह की सेटिंग्स भी यहाँ पे करके रखनी पड़ेंगी, तब जाके जो है इस एडवांस टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर को जो है हम अपने मोबाइल डिवाइसेस पे यूज कर सकने वाले हैं। तो एक छोटे से मोबाइल डिवाइस में इतना कुछ छुपा है, आप मतलब आपको और हमें अभी उस चीज का अंदाजा नहीं है। और उसी का फायदा उठाकर, उसी टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर बहुत सारे लोग यहाँ पे, कुछ लोग अच्छे काम भी कर रहे हैं और मुख्यतः मैक्सिमम लोग जो है वो अपना मतलब उल्लू सीधा करने में यहाँ पे लगे हुए हैं। तो इंटरनेट को सुधारना, इंटरनेट में सुधार करने के बाद, बदलाव लेने के बाद में एक ऐसी व्यवस्था को स्थापित करना जिस व्यवस्था से इंटरनेट पे होने वाले सभी व्यवसायों पर जो है उन पर अपना एक कंट्रोल हम कायम कर सकें। और फिर जनरल एआई का, हम यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, मुझे लगता है बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे पता है एआई, मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूँ एआई, एआई तो मैं मतलब ये मेरे आए हाथ, दाएं हाथ, बाएं हाथ का काम है। बट एआई अपने आप में इतना वास्ट टॉपिक है कि अगर हम एआई के बारे में डिस्क्रिप्शन करने चलें तो सालों साल हमें उसको डिस्क्रिप्ट करने में ही चले जाएंगे। तो ऑन पैसिव के साथ जो हम एआई यूज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं, दैट इज जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये जो जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये इसका सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ये जो कुछ भी हम यहाँ पे एआई बेस्ड यहाँ पे अपनी एक्टिविटीज करने वाले हैं, एआई को अपने प्रोडक्ट्स के साथ इंटीग्रेट करने वाले हैं, उनको अपने प्रोडक्ट्स के साथ जोड़कर हम आगे बढ़ने वाले हैं, ये सारा का सारा हमारा अपना ह्यूमन कंट्रोल होगा। हम एआई के हाथों सब कुछ नहीं सौंपने वाले हैं, एआई हमें कंट्रोल नहीं करने वाली है। बट एआई को कंट्रोल तरीके से किस तरह से हम अपनी मानवता की सेवा में लगा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो हम यहाँ से करने वाले हैं। मुझे एक सज्जन मिले, वो कहते हैं कि आने वाले टाइमों में तो मशीनें जो हैं वो कब्जा करने वाली हैं और मशीनें फिर आदमी का जो है वो अस्तित्व खत्म होने वाला है, मशीनें यहाँ पे रहने वाली हैं, मशीनें ही सब कुछ करने वाली हैं। तो बोला ये आपका भी जो आप जो काम कर रहे हैं वो भी तो एआई से जुड़ा है, आप सब लोग भी जो है वो वहां पे गुलामी वाला ही काम करने वाले हैं। तो ये कब होता है, ये सब चीजें आदमी कब कह रहा होता है? जब उसके पास एडिक्वेट नॉलेज नहीं है, वो जानता ही नहीं कि वो जिस फील्ड के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिस फील्ड के बारे में हम यहाँ पे अभी भी मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं, जानकारियां इकट्ठी कर रहे हैं, वो फील्ड बेसिकली उसका एरिया इतना बड़ा है, वो इतना वास्ट है कि हमें उसके लिए बहुत गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे हम सभी आपको मतलब टेक्नीशियन बनाने के लिए नहीं बैठे हैं, हम यहाँ पे ये कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आप सभी के सभी टेक्नीशियन बन जाएं और हमारे बेचारे टेक्नीशियन भाई है उनका धंधा भी आप खत्म कर दें। हमारी कोशिश यहाँ से ये है कि आपको जो मिला है, जितना मिला है, आप उसको अप्रिशिएट करना सीखें।
ठीक है, और उसको अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करते जाएं, अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करते जाएं, तभी जो है सही मायने में आप आगे बढ़ रहे होंगे। अदरवाइज ऑन पैसिव जैसे मिशन से जुड़ने के बाद भी, ऑन पैसिव जैसी एक कंपनी के संस्थापक होने के बावजूद भी, अगर आप अपनी सोच को, अपनी विचारधारा को, अपने कर्मों को अभी सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी भी जो है मैं कहूँगा आपको अभी बहुत कुछ यहाँ पे जानना और सीखना बाकी। ऑन पैसिव में हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं। लिंक को क्लिक करने के बाद फॉर्म पर अपने डिटेल्स को भरें और हमारे साथ ऑन पैसिव में जुड़े। इन इट टू विन इट एंड डन डील वाला प्लेटफॉर्म है ऑन पैसिव। इस YouTube चैनल पर सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव के बारे में जानकारी दी जाती है, इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और है इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। है। तो ये तो बेसिक्स भी अभी हमने मतलब ऑन पैसिव के जो बेसिक्स है ना, हमें वो भी मालूम नहीं है। हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी एनडीए की तरफ पलट कर देखा भी नहीं होगा। हमारा जो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट जिसको बनाने में 6 महीने लगे थे, उस एग्रीमेंट को किसी ने पढ़कर देखा भी नहीं होगा, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ एक चीज यहाँ पे बताई गई थी जब हमने ये मुहिम यहाँ से शुरू करी थी, जब ये बिजनेस हमारी लाइफ में आया था, कि भाई साहब आपको करना कुछ नहीं है, बस आप अपने फाउंडरशिप यहाँ पे ले लीजिए, उसके बाद आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अरे भाई कैसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है? मैं आपको थाली में डालकर 56 भोग दे सकता हूँ, अब स्वाद तो आपका है, आप क्या खाना चाहते हैं, आप मीठा खाना चाहते हैं, नमकीन खाना चाहते हैं, आप को क्या चीज अच्छी लगती है, क्या खराब लगती है, ये तो आप डिसाइड करने वाले हैं ना। ये आपके भी आप पे कोई दूसरा तो नहीं डिसाइड कर सकता। आपको थाली में परोसकर कोई चीजें लाकर हम दे सकते हैं, उसको अपने मुंह तक लेके जाने की जिम्मेवारी तो आपकी बनती है, ठीक है। तो वो जिम्मेदारी हमने यहाँ से अपनी निभानी है। हमें थाली में परोसकर ऑन पैसिव इकोसिस्टम मिस्टर ऐश मुफारा ने दे दिया है। उसके अंदर टन टना के बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स उन्होंने हमारे साथ शेयर कर दिए हैं। उनमें से कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कुछ के हमें सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। सब्सक्रिप्शन इसलिए लेनी पड़ेगी कि जिसके पीछे इतनी सारी, अभी आप जो ओकनेक्ट का वेबिनार हम और आप कर रहे हैं, इसके पीछे एक वेबिनार, मतलब अगर एक सिंगल वेबिनार हमें कंडक्ट करना है तो $500 के करीब का खर्चा बैठता है। ये देखने में बड़ा आसान लग रहा है कि सर हमें ये कोई खिलौना नहीं दे दिया है हमने मिस्टर ऐश ने खेलने के लिए, कि ये कोई खिलौना है आप जाइए इससे खेलिए। ये टेक्नोलॉजी है जेंटलमैन, और इसको बनने में बहुत 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 मेहनत लगी है, और मेहनत के साथ साथ इस टेक्नोलॉजी को आप तक पहुंचाने के लिए, पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए, या जो हम अभी ट्रायल वर्जन में इसको यूटिलाइज कर रहे हैं अपने पास, कॉमर्शियल वर्जन में इसको अपने पास यूटिलाइज कर रहे हैं, इसके पीछे बैक एंड पे पैसे खर्च हो रहे हैं, जो हम में से और आप में से, मुझे नहीं लगता ऑन पैसिव के एक प्रोडक्ट को भी मतलब हम एक से दूसरे दिन भी जो है उसका खर्चा वहन कर पाएंगे। उन खर्चों को वो अकेले वहन कर रहे हैं। ऊपर से लोगों के ताने, बहुत सारे लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसिज्म मुझे तो बहुत अच्छा पार्ट लगता है, क्योंकि जब तक हमें लोग क्रिटिसाइज करने के लिए होंगे, तब हम जो है अपने अगले जितने भी हमारे कदम होंगे, हम आगे जो भी बढ़ने की हम कोशिश करेंगे, हम सावधानी से उनको सबको करने वाले हैं, ताकि उन क्रिटिक्स को जो है, उनके क्रिटिक्स का सही जवाब हम सही मायने में दे सके। तो मिस्टर ऐश इन सभी चीजों में उलझते नहीं है। उन्होंने सीधा कहा कि मैं किसी का मुंह बंद नहीं कर सकता, जिसको जो कहना है करना है वो करता रहे। ऑन पैसिव के फाउंडर्स भी अगर हमसे नाराज होना चाहें, नाराज होते रहे, वो चीजों को नहीं समझ रहे हैं, ना समझे, बट रिजल्ट वो जानते हैं कि इसका जो एंड रिजल्ट है वो बहुत पॉजिटिव है, और बहुत मतलब एक शानदार लाइफ जो है हम सभी को वो आगे देने वाले हैं। तो हम तो On Passive, the future of internet.